हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नई सुनहरी शाम में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु ने हम सभी को अब तक जीवित रखा, अब तक संभाला और दिन भर प्रभु ने हमें संभाला और खुदावन ने सुनहरी शाम को हमारे जीवन में दिया। खुदावन को धन्यवाद करते हैं। वो महान परमेश्वर है जो सदैव हमें देखता है, हमें निहारता है कि हमें कोई हानि संसार के अंदर ना हो। उस खुदा को आज धन्यवाद करते हैं। आइए हम आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हमारे प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता 56 की 4 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। आमेन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। यहाँ वचन जो दाऊद के द्वारा लिखा गया है, वो कहते हैं कि परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। वो वचन जो जीवित वचन है, हमारे जीवन की रोटी है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसके द्वारा हम उससे बातचीत करते हैं, हम अपने परमेश्वर की सुनते हैं और समझते हैं कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। सो हम इस वचन की प्रशंसा करें, हम उस खुदावन पर भरोसा रखें जिसने हमें ये वचन दिया है, और जैसा इस वचन में लिखा भी है वैसा सब कुछ करने की हम चौकसी करें, क्योंकि वचन हमारे उद्धार के लिए है प्यारो। वचन हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है। वचन हमें हर प्रकार की बुरी बात से बचाता है। वचन हमें जीवन देता है, उद्धार देता है, चंगाई देता है। हमारे जीवन का आधार प्रभु का परमेश्वर का दिया हुआ वचन है, और इसी के द्वारा हम अपने परमेश्वर की महिमा, उसकी प्रशंसा करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। यस, दाऊद कहते हैं कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। दाऊद के विषय में हम जानते हैं कि दाऊद एक राजा हैं जिनके पास पूरा साम्राज्य है और वो राज्य करने वाले हैं। उनके अधीन में न जाने कितने हजार लोग हैं प्यारो, लेकिन ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है, वो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है। वो अपने खुदावन से कहता है कि मैं नहीं डरूंगा। हालांकि उनके पास उनके शत्रु भी होंगे जो उन पर चढ़ाई करना चाहते होंगे, उनके साम्राज्य को नाश कर देना चाहते होंगे, लेकिन प्रभु परमेश्वर पे जो उनका भरोसा है वो अटूट है, और वो कहते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं नहीं डरूंगा। वो परमेश्वर मेरे साथ है, वो कहते हैं मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि वो उस पर भरोसा रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही भरोसा हमें अपने परमेश्वर पे रखने की जरूरत है। हालांकि हम विपरीत परिस्थितियों में खड़े हैं, उस समय हम ये सोच रहे हैं कि ये परिस्थिति हमें दबा सकती हैं, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है प्यारो, क्योंकि वो वचन जो प्रभु परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसके द्वारा वो परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, तो हमारा भरोसा निश्चय हमारे परमेश्वर पे होना चाहिए और हमें डरना नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। दाऊद यहाँ पर पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा है कि कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। कुछ भी कर सकता है कोई प्राणी? नहीं, कुछ भी हमारे विरोध में नहीं है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जब वो यहोवा परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्या वो प्राणी जिसको में हमारे परमेश्वर ने बनाया है और हमें भी हमारे परमेश्वर ने बनाया है, तो क्या हमें उससे डरने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि हमें डरना सिर्फ उससे है प्यारो जो हमारे शरीर ही को नहीं परंतु हमारी आत्मा को नाश कर सकता है, और वो निश्चय हमारा परमेश्वर ही है। इसलिए हमें उस पर ही भरोसा रखना है, उससे ही प्रेम करना है और उससे ही डरना है, क्योंकि वही हमें बनाने वाला और वही हमें नाश करने वाला प्रभु है। इसके सिवा इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे और आपकी हानि कर सके, हमें और आपको डरा सके। और ये जो परिस्थितियां हैं, इनसे तो हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पे हमें भरोसा रखने की जरूरत है। जैसा दाऊद का भरोसा है, वो कह रहे हैं कि मैंने अपने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। यस, हमें और आपको भी ये कहने की जरूरत है कि मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगी, कि कोई प्राणी मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। आज यदि कोई प्राणी आपको डरा रहा है, कोई मनुष्य है वो आपको डरा रहा है, तो आपको अपने इस वचन को कहने की जरूरत है कि कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी ढाल, आपका सुरक्षा का कवच आपका परमेश्वर यहोवा है, और निश्चय जब तक वो हमारे साथ है कोई भी प्राणी हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज के वचन से आपने बहुत ऐसे आशीष पाई होगी, वो प्रोत्साहन पाया होगा जो कहीं खो गया था इन परिस्थितियों को देखकर, इन विपरीत परिस्थितियों में पढ़कर। हम विश्वास करते हैं कि आज वो भरोसा, वो विश्वास और वो उद्धार आज फिर से जग गया है इस अच्छे वचन के द्वारा। हम परमेश्वर को महिमा दें, उसका धन्यवाद करें, और आइए हम सभी लोग अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें और उससे मांगें।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। धन्य हैं आप हमारे स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, आप धन्य हैं। धन्य है वो राजा, वो परमेश्वर जिसने सारे संसार को बनाया है, जिसने हम जीवित प्राणियों को बनाया है। और इस संसार में जो कुछ हम देखते हैं, हर एक वस्तु का रचना करने वाला हमारा खुदा, हमारा पिता है, वो जो स्वर पर बैठकर हमें देखता है, हमें निहारता है और हमसे बहुत प्रेम करता है। ऐसे प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर शाम में प्रभु जो आपने हमें दी है, हम आपके जीवित नाम को ऊंचा और ऊंचा करते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आपका नाम आदर के योग्य है, आपका नाम महिमा के योग्य है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर उम्दा वचन के लिए मेरे प्रभु की आज की शाम में परमेश्वर आपने अपने जीवित वचन से हमें भरा खुदा। इस वचन के द्वारा प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। दाऊद कहते हैं कि वो नहीं डरेंगे, उन्होंने आप पर भरोसा रखा है। यस मेरे प्रभु, इस सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद कि आज जितने भी आपके बच्चे डरे हैं, सहमे हैं, कोई व्यक्ति विशेष उन्हें डरा रहा है, कोई विशेष परिस्थितियां जो बुरी हैं उन्हें डरा रही हैं मेरे प्रभु, तो आज ये वचन प्रभु आपके हर एक बच्चे के हृदय में पहुंचा है प्रभु। और हम विश्वास करते हैं कि वो डरा हुआ हृदय, वो सहमा हुआ हृदय आपने पकड़ लिया है, आपने थाम लिया है प्रभु। और आपने कह दिया है कि कोई भी प्राणी तेरा क्या कर सकता है मेरे बेटे, कोई भी प्राणी क्या कर सकता है मेरे बेटी, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। यस मेरे प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपने अपने हर एक बच्चे के हृदय को छुआ है प्रभु, और इस वचन के द्वारा उन्हें बहुत सारी आशीषें दी हैं मेरे परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, हमें अब तक संभालने के लिए, हर एक विपरीत परिस्थितियों से बचाने के लिए प्रभु, हर उस समय के लिए आपको धन्य कहते हैं जिस समय में हमने सोचा, हमने देखा कि हम नाश हुए जाते हैं, हम नहीं बचेंगे, लेकिन प्रभु ऐसी विपरीत आंधी और परिस्थितियों को प्रभु आपने हमारे सामने से निकाल दिया प्रभु, और हम अब तक सिय्योन पर्वत की नाई खड़े हुए हैं प्रभु। उस बात के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपके बच्चों ने जब जब आपको पुकारा, आप दौड़कर चले आए मेरे प्रभु, और आपने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, और जैसा आपने आपके बच्चों ने आपसे कहा, आपने उनके मन के अनुसार उन्हें दिया मेरे प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज की शाम में खुदा आपके हर एक बच्चों को आपके समीप लाते हैं प्रभु परमेश्वर। आपके बच्चे प्रभु जो डर में हैं, जो भय में हैं, कमी घटी में है प्रभु, आप उनको देखें, आप उन्हें संभालें, और उनकी हर एक जरूरत, हर एक कमी को खुदावन आप पूरा करें मेरे प्रभु। आप उनके हाथों को अपने हाथ में ले ले परमेश्वर, उनको अपने सीने से लगा ले मेरे प्रभु, और उनसे कहें कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। यस खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारे साथ जब संसार में कोई नहीं होता, तब एक इकलौते हमारे प्रभु आप हमारे साथ साथ चलते हैं परमेश्वर। हालेलुया यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हर एक बच्चों के प्रभु आप छुएं, आप आशीष दें, आप चंगाई दें मेरे खुदा। हालेलुया जीसस, हम प्रार्थना करते हैं खुदा इस समय में आपके बच्चों की हर एक कमी घटी के लिए प्रभु, चाहे वो आर्थिक हो प्रभु, आर्थिक हो खुदा, और संसार में किसी भली वस्तु की घटी है मेरे पिता, तो आप उन्हें पूरा करें प्रभु। उनके हर एक घर की जरूरत को आप पूरा करें, उनके हर एक शारीरिक जरूरत को आप पूरा करें खुदा। हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। इस समय में बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं प्रभु, हर एक बच्चे को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके एग्जाम में आप उनकी सहायता मदद करें, उनकी पढ़ाई में उनकी सहायता मदद करें। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे प्रभु। आप उन्हें संभालें खुदा। जो पढ़ते हैं परमेश्वर ने अच्छी रीति से समझ में आए, और वो सब पढ़ाई करके कंप्लीट करके अपना एग्जाम देते हैं प्रभु, तो आपके विश्वास के साथ, आपके नाम के साथ वो पास होने पाए। उन्हें अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं, वरन अपने परमेश्वर की सामर्थ पर घमंड करना चाहिए परमेश्वर, और ऐसा ही उनके जीवन में हो, और आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक पेरेंट्स के लिए जो बच्चों के लिए चिंतित हैं, परेशान हैं, उन्हें आशीष दें, सामर्थ दें, और उनके बच्चों को प्रभु सही डायरेक्शन आप दिखाएं, वो संसारिक और आत्मिक रीति से बढ़ें और अच्छे उम्दा रास्ते पर चलें मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक जवान के लिए, जवानी के समय में मेरे प्रभु आपके बच्चे जब भटकना चाहते हैं, जब उनको वो रास्ता अच्छा नहीं लगता जो भलाई की ओर जाता है और वो बुराई के रास्ते पर चलते हैं, ऐसे समय में प्रभु आप उनकी बुद्धि को परमेश्वर बुराई की ओर से फेर कर अपने भले मार्ग की ओर लगाएं मेरे प्रभु, ताकि आपके बच्चे वही वो मार्ग पकड़ें जिसके विषय में आपका वचन कहता है कि सकरा है वो मार्ग जो अच्छाई की ओर जाता है, और चौड़ा है वो मार्ग जो बुराई की ओर जाता है प्रभु। वो उस कठिन मार्ग को चुने प्रभु, बजाय कि उस बुरे, उस
बुराई की ओर जाने वाले सरल रास्ते की मेरे परमेश्वर आप अपने बच्चों को संभालें, आशीष दर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करना चाहते खुदा, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं मौसम हानि से प्रभु आप उनकी रक्षा हिफाजत करें, इस संसार में आने वाली तमाम बुरी बात से, ऐसी बुरी बीमारियों से जो हमने नहीं देखी उनकी रक्षा हिफाजत करें, और खुदा हर एक नेचुरल प्रॉब्लम से खुदा आप उन्हें बचाएं मेरे प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं खुदा, हर एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय में आपसे जरूरत के लिए मांग रहा है प्रभु, हर एक वो महिला जो इस समय में तक अपने अपने माँ बनने के सुख को नहीं देख पाई है मेरे प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने गर्भ के फल से प्रभु आप उन्हें भर दीजिए, अपने स्वर्ग फल से आप उन्हें भर दीजिए मेरे प्रभु, वो फल प्रभु जो स्वर्ग का दान है खुदा आप उन्हें भर दीजिए पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु जिस समय में अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहा है, आप उनकी सुने और एक दूसरे को उनके लिए तैयार करें प्रभु, कि जब वो मिले तो अपने जीवन को आपकी बड़ाई करने के साथ, आपकी महिमा करने के साथ बिताएं प्रभु, और आपके राज्य को, आपके किंगडम को और बढ़ाएं मेरे प्रभु राजा। आपको धन्यवाद करते हैं। और भी जो प्रार्थना विषय आपके बच्चों ने रखी हैं, जो बीमारियों के लिए है, जो लोग हॉस्पिटल में हैं, आईसीयू में हैं प्रभु, जो लोग कष्ट में हैं, दर्द में हैं, सर से लेके पांव तक उनकी हड्डी मांस की प्रभु आप रक्षा हिफाजत करें, उनके शरीर के अंदर के हर एक ऑर्गन्स को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आप संभालें प्रभु, आप देखें खुदा और उन्हें चंगाई दें परमेश्वर। यस जीसस, हर एक प्रार्थना जो आपके बच्चे कर रहे हैं, आपसे मांग लेना चाहते हैं, आपसे विनती के साथ मांगना चाहते हैं, निवेदन के साथ मांगना चाहते हैं। धन्यवाद कि आपने सुना। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से, आमीन।